सुना है कि शहर में दंगा बहुत ही बढ़ गया है। जुर्म की दुनिया के सौदागरों, अपनी पैंट संभाल लो, क्योंकि तुम्हें रोकने के लिए एक शेर आ रहा है। ऑफिसर भार्गव बख्शी। इनके सामने गुंडे थर थर कांपने लगते हैं। इनका एक हाथ पड़ते ही मुंह से शरबत की तरह खून बहने लगता है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हा 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 हा। एक स्वतंत्रता सेनानी की बीवी अपने दोनों बेटों को लेकर दर दर भटक रही है, लेकिन फिर उनके जीवन में जीने की एक नई उम्मीद जगी। लेकिन हफ्ता मांगने वाले उन्हें हमेशा परेशान किया करते थे। ऐसे ही उनका बचपन गुजरता गया। छोटे बेटे आर्केश्वर ने अपनी एयरफोर्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली। राजा वीर बहादुर की बेटी मधुमती और आर्केश्वर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यह है इस कहानी का गैंगस्टर खालिद, और ये है उसका बेटा जिसने अपने गुरूर में मस्त होकर एक औरत पर गोली चला दी। लेकिन तभी वहां पर आर्केश्वर का बड़ा भाई संकेश्वर आ गया और उसने गोली से खालिद के बेटे को भून डाला। खालिद अब संकेश्वर की मौत चाहता था और उसने धोखे से संकेश्वर को मार डाला और उसकी सिर कटी हुई लाश को सबके सामने फेंक दिया। फिर आर्केश्वर से आर्का नाम का एक फौलाद तैयार हुआ जिसने दुश्मनों की सल्तनत हिलाकर रख दी। एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा आज जेल की सलाखों के बीच है। खालिद ने जेल में ही उसे खत्म करने का प्लान बनाया, लेकिन वो नहीं जानता कि उसने एक शेर से पंगा लिया है। जो भी बीच में आएगा उसे काट डालेगा। आर्का जेल से छूटकर बाहर आता है, लेकिन इस बार उसे कुछ साथी मिल जाते हैं। खालिद के आदमी आर्का पर हमला करते हैं, लेकिन शेर को मारना इतना आसान नहीं। आर्का अपने साथियों के साथ खालिद पर हमला कर देता है, लेकिन इस हमले में वो खालिद को मार नहीं पाता। वो उसे मारने के लिए हथियारों का इंतजाम करता है और फिर अपनी धुआंधार एंट्री के साथ खालिद के इलाके में घुस जाता है। अब शुरू हुआ है मौत का तांडव। खालिद की लाश को वो लोगों के बीच ले आता है और सबके सामने उसका गला काट देता है। उसकी प्रेमिका मधुमती उसे समझाती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। इस दुश्मनी को छोड़ दो। लेकिन खून से लिखी हुई लकीरें इतनी आसानी से नहीं मिटती। आर्का के लिए मौत से भरी हुई इस आग को छोड़ना नामुमकिन है। आर्का ने अपने कुछ खास दुश्मनों को जमीन में गाड़कर उनके सरों को गोलियों से भून डाला। वीर बहादुर आर्का को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और उसकी मदद से समाज का एक बड़ा लीडर बन जाता है। मधुमती आर्केश्वर से शादी करना चाहती है, लेकिन वीर बहादुर उसे साफ मना कर देता है। पिता की मर्जी के विरुद्ध मधुमती आर्केश्वर से शादी कर लेती है। बघीरा नाम का शैतान बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि आर्का उसके माल की हेराफेरी रोक रहा है। एक दिन वो आर्का को पकड़ लेता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये तो बस आर्का की एक चाल है। वो बघीरा को क्रेन से लटकाकर गोलियों से भून डालता है। बिच्छू तेरे नैना बड़ी जहरीली अख मारे, कमसन कमरिया साली एक ठुमके से लत मारे। नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। मलिक नाम का एक डॉन आर्का को खत्म करने के लिए योजना बना रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि मौत उसके दरवाजे पर आकर खड़ी है। मलिक को मारने के बाद आर्का
मौत की सल्तनत का बादशाह बन चुका था। मधुमती ने सालगिरह पर पिताजी को बुलाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन जब वो अपने पिता को आमंत्रित करने गई तो उसके पिता वीर बहादुर ने उसे और उसके दोनों बेटों को कैद कर लिया। आरका को अपने बीवी बच्चों की चिंता सता रही थी, लेकिन एक और बड़ी मुसीबत उसके दरवाजे पर आकर खड़ी थी। ऑफिसर भार्गव बख्शी अपनी सेना लेकर आरका पर हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन इस मैदान जंग में हिस्सा लेने के लिए एक और खिलाड़ी आ चुका है। एक तरफ हथियार लिए खड़ा हुआ शिकारी, दूसरी तरफ शिकार करने के लिए खड़ा टाइगर, कहानी में कब्जा करने के लिए आया फाइटर। अब किसका होगा कब्जा? हा 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 हा।